मैं अजीत हरसाना मीडिया वॉइस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी जैसे कि चुनावी रण का समय चल रहा है, पंजाब चुनाव अभी हुए थे विधानसभा, जिसमें भारी मतों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसी प्रकार अब फिलहाल हमारे हरियाणा में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। खासकर हमारा ध्यान हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के नगर निगम चुनावों पर है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ काफ़ी लोगों का रुझान मैदान पर हम निकलते हैं तो देखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में इस समय शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े नेता विपक्षी पार्टियों के जो है वो इसमें आ रहे हैं। काफ़ी कारवां भी आम आदमी पार्टी का बढ़ता जा रहा है, कुनबा इनका बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं, किस चीज़ के लेकर के लोग इधर आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जो है आपसी फूट के कारण नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ भाजपा जो कि आज भाजपा का मेयर भी है, भाजपा के विधायक भी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं फरीदाबाद से, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काम को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत वो दिक्कत में है। सारा शहर खुदा हुआ है, जगह जगह काम के नाम पर जो है खुदाई हुई पड़ी है, सारा शहर अस्त व्यस्त है और बहुत सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रही हैं। इन सब को लेकर जनता में भी कई तरह के सवाल हैं। उन्हीं सवालों के दौरान अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी से जोगिंदर जी, जो वार्ड नंबर 19 से तैयारी कर रहे हैं पार्षद के चुनाव की, उनसे पूछते हैं उनकी क्या रणनीति है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आप जैसे आम आदमी पार्टी से दावा कर रहे हैं पार्षद पद के चुनाव के लिए, तो आप किन बातों को लेकर के आप मुखर हैं कि भाई जो है आपको जनता यहाँ पे वोट दे। सबसे पहले मैं आपके मीडिया वॉइस चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात रखने के लिए आप यहाँ पे आए। और बात रही अपने काम की, तो सबसे पहले हम एसडीएम नगर में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी पानी की है। आपका वार्ड कौन सा? हमारा वार्ड नंबर 19 है। पहले 17 और 19 दो थे, तो उनको दोनों को जोड़ के एक 19 नंबर वार्ड बना दिया है और उसी में हमें उसकी समस्याओं को सुलझाना है। सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। पूरे एसडीएम नगर में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकरों से पानी खरीद के पी रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। जैसे हमारी जो पूर्व पार्षद है 15 साल रह चुके हैं उस एसडीएम नगर के, और दोनों भाई हैं, दोनों भाई 15, एक भाई 5 साल से है और दूसरा 15 साल रह चुका, लेकिन ये पानी की समस्या जो हमारे एसडीएम नगर के उन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। अगर पानी की समस्या ये सुलझा नहीं पा रहे हैं तो ये बार बार पार्षद क्यों बन रहे हैं? ये पैसे के बल पे पार्षद बन रहे हैं, लोगों को खरीद लेते हैं, लालच देके वोट ले लेते हैं और पार्षद बन जाते हैं। तो इस बार जो है आदर्श कॉलोनी थी हमारी जो बिक जाती है, इस बार वो हिस्सा अलग हो गया है। तो ये पूरे डरे हुए हैं, ये कभी बीजेपी सरकार की तरफ भाग रहे, कभी कांग्रेस की, कभी आम आदमी पार्टी की तरफ। अभी आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने ज्वाइन किया था और साथ के साथ आया राम गया राम वाला हुआ, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, 2 दिन के लिए आए थे ये और टिकट देती है, वो एक आम आदमी को टिकट देती है जो जनता के बीच में रहता है और जनता की समस्या सुनते हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं। ये खाली टिकट के लालच से आए थे और हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने मना कर दिया कि टिकट ऐसे नहीं मिलेगी, पार्टी में जुड़िए, पार्टी के लिए काम करिए और उनकी विचारधाराएँ जो है जनता में पहुँचाइए, तब आपको टिकट मिल सकती है। तो इससे वो डर गए क्योंकि जनता में वो जा नहीं सकते, काम किए नहीं उन्होंने, पार्टी का प्रचार क्या करेंगे वो, इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे वो इलेक्शन। लड़ेंगे। तो जो पानी की समस्या आप बता रहे हो कि एसडीएम नगर में सारे में ये पानी की समस्या तो खैर पूरे फरीदाबाद में है, लेकिन एसडीएम नगर में जो है पानी की समस्या के कारण हमने सुना है पीछे कई बार बहुत सारे ट्यूबवेल बनाए गए, बूस्टर्स लगवाए गए, उसके बावजूद भी ये समस्या क्यों है? जी, ट्यूबवेल हैं, जो ये ठेकेदार हैं ट्यूबवेलों में खाली पैसे कमाने के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं। जैसे हमारे 350 फुट का बोर है, उसमें 250 फुट में लगा जाता है, जहाँ दिखता है इन्हें थोड़ा पानी आ गया वहीं काम बंद कर देते हैं और 350 फुट के पैसे ले लेते हैं, 250 फुट पे ट्यूबवेल लगा देते हैं। वो 2-4 महीने बाद ठप हो जाती है। ये यही काम करते हैं सिर्फ, और ये ठप होगी, इन्हें दूसरी ट्यूबवेल लगाएंगे, उस पर पैसा मिलेगा। इसी हिसाब से ये जनता को लूट रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो हमारे 350 फुट गहराई पे जो ट्यूबवेल लगानी है उसे 350 फुट पे ही लगाएं, 250 फुट पे क्यों लगाते हैं? तो आज के टाइम में कितने ट्यूबवेल हमारे संजय कॉलोनी में होंगे? संजय कॉलोनी में कम से कम 25 ट्यूबवेल है। 25 ट्यूबवेल हैं, उसके बावजूद भी आपूर्ति में इतनी बड़ी कमी है। बिल्कुल वही है, सिस्टम वही है। आधे जिसमें से 5-7 ट्यूबवेल चल रहे हैं और सब ठप पड़े हैं क्योंकि वो ऊपर ही लगा जाते हैं ट्यूबवेलों को और पूरा पैसा ले लेते हैं। और ये इसकी जो समस्या है सिर्फ बूस्टर से सुलझेगी ये, और बूस्टर भी हमारे 2 बने हुए हैं एसडीएम नगर में, एक 48 सेक्टर में, एक मुल्ला होटल पे।
यदि हम इनकी पाइपलाइन सही ढंग से बिछा दें और इनमें पानी चला दें पूरी कॉलोनी में, तो एसजीएम नगर सही में ढंग से आपका क्या मतलब है? क्योंकि पाइपलाइन तो बिछी तो होगी, जब पाइपलाइन पोस्टर लगे बिछी हुए। है, कोई वैसी जो पुरानी ट्वेलों की लाइन है वो कुछ ऊंची नीची बिछा रखी है इन्होंने, सिस्टम से कोई नहीं बिछा रखी। और उन बूस्टर का कनेक्शन सिर्फ 4-5 गलियों में ही कर रखा है, पूरी कॉलोनी में वो मेन connection बात ये है जो मैं इनसे पूछना चाहता था, क्योंकि संजय कॉलोनी में जो हमारी खुद की मीडिया वॉइस की जो हमने पड़ताल की थी, हमें ये बात सामने आई थी, सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली थी कि चंद गलियों में चंद लोगों के घर वाल का कुछ सिस्टम ऐसा किया हुआ है जो उन लोगों तक ही पहुंचता है पानी, बाकी सारी कॉलोनी प्यासी मरती है। अगर इन्होंने जड़ में इस बात को समझा है तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन से जुड़े हुए हमें लगे। जी, सिर्फ 4-5 गलियां हैं, जैसे जो उनके खास आदमी है, रिश्तेदार हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं की गलियों में वो कनेक्शन दिया है उन्होंने। यदि वो करना चाहते तो 3 महीने का टाइम लगता है, पूरे एसजीएम नगर में पाइपलाइन बिछ जाती है और सबके घर पानी पहुंच जाता। पर इनकी नीयत नहीं है जनता को पानी पहुंचाने की। ये सोचते हैं इस बार फिर इलेक्शन लड़ना, पानी के नाम पे वोट मांगना कि पानी देंगे। तो मतलब जो है समस्याएं वही बनी रहे, उन्हीं के ऊपर बार बार बिल्कुल, ये मांगते वही रहें। चाहते हैं, समस्या वो तस की तस रहे और हर बार उन्हीं के नाम पे हम वोट मांगते रहें। पानी के अलावा जैसे सीवर है, सड़क है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सीवर बिल्कुल जाम पड़े हैं। जनता खुद अपने पैसे से उन सीवरों को साफ करवाती है, नगर निगम की कोई सुविधा नहीं है। और पूरा डेवलपमेंट चार्ज, हाउस टैक्स पूरा एसजीएम नगर दे रहा है, फिर कोई सुविधा नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा उनका डेवलपमेंट चार्ज और हाउस टैक्स का देने का, जब सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही। सीवर लाइन हम खुद साफ करवा रहे हैं, जो गली है गलियों में कई बार कॉलोनी के लोग पैसे मिला के टैले लगवा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। कोई रिश्तेदार आता है, कोई बुजुर्ग आदमी है, गलियों में गिर जाते हैं, किसी के घुटने फूट जाते हैं, किसी के सिर में चोट लग जाती है। पर ये पार्षद साहब हैं, चश्मे लगाते हैं और स्टाइल में चलते हैं जैसे कोई किसी फिल्म के हीरो हों। कई बार आपने देखा होगा फ़ोन में फेसबुकों पे डाल देते हैं, या किसी बच्चे का किसी का जन्मदिन है फेसबुकों पे देख, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। पर ये खाली इन्हें दिखावा करना है, काम नहीं करना। इसलिए लोग इस बार इनसे बिल्कुल परेशान हैं और पूरे सामने नहीं आना चाह रहे और इस बार इनका बिल्कुल सोपड़ा साफ कर तो देंगे। ये पानी की जो समस्या है, सीवर की समस्या है, ये ऐसा लगता है कि ये कभी शायद ख़त्म ही नहीं होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दो, ये समस्या रहने की नहीं है। लोग भूल जाएंगे क्या होता है सीवर की समस्या, क्या पानी की समस्या है। ऐसा क्या मंत्र है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है ईमानदारी से काम करती है। ईमानदारी सबसे बड़ा मंत्र है। जो ईमानदारी से काम करेगा वो सारा काम सही ढंग से करेगा, सिस्टम से करेगा, जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस बात की कोई गारंटी देते जी हैं? बिल्कुल, मैं स्टम्प कोर्ट के स्टम्प में लिख के दे दूंगा। हमारी आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार, मेरे को टिकट दी तो मैं और किसी को दी तो वो, ईमानदारी से काम करेगा और जनता के बीच में रहेगा। जनता की समस्या, जनता को उसके पास नहीं जाना, जनता के पास खुद वो पार्षद आएगा उनकी समस्या सुनने के लिए और खुद वहाँ सॉल्व करवा के देगा। तो हमारे आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। यदि नहीं कर पाए तो? जी मैं स्टम्प पेपर पे लिख के दूंगा। यदि मैं एसजीएम नगर में पानी की समस्या, सीवर की समस्या सॉल्व नहीं करवा पाया तो 3 महीने के अंदर मेरे से इस्तीफा ले लेना। 3 स्टम्प पे लिख के दे दूंगा। और हमारे पार्षद साहब हैं, 3 ट्वेलों पे स्टे ले रखा है और अब कह रहे हैं हम जनता को पानी दे देंगे। जो पार्षद क्यों लिया हुआ है? स्टे वो है जो इनके सपोर्टर नहीं थे, उनके वहाँ पे 12 लग रही है, उन्होंने ऊपर अप्रोच लगा के 12 अपनी पास करवा ली, जैसे विधायक से या एमपी साहब से। तो उन 12 पे उन्होंने स्टे ले लिया कि यहाँ ये 12 नहीं लग पाएंगी। पता नहीं क्या दुश्मनी है। एक पार्षद ने स्टे ले लिया ट्यूबवेल लगने पर, जबकि पार्षद का काम है पानी की व्यवस्था कराना। बिल्कुल, पार्षद का काम है सब जनता का साथ दे। ये नहीं है कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनका काम नहीं करना। काम सबका करना है। जब ये हम कोई भी उम्मीदवार जीतता है तो ये समझो उसे सारी पूरे वार्ड ने, पूरे ने, सबने वोट दिए जो जीता हुआ है, उसकी जिम्मेवारी है। मान लीजिए आप पार्षद बन जाते हैं या आम आदमी पार्टी के जो है मेयर बन जाते हैं या ज़्यादा आपके आ जाते हैं पार्षद, तो ये गली, सीवर, पानी, इनके लिए आपने बोला। इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एसजीएम नगर 2.5 लाख की आबादी है हमारे एसजीएम नगर वार्ड नंबर 19 में, और वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक है। और हम अपनी सरकार से भी निवेदन करेंगे और अपनी जो आम पार्टी के सभी साथियों से मिलके उसके लिए आवाज़ उठवाएंगे और एसजीएम नगर में 12वीं तक का स्कूल बनवा के रहेंगे। और हमारा 48 सेक्टर में मैदान पड़ा है, उसके लिए बच्चों के खेलने के लिए वहाँ भी सुविधा करवाएंगे। ठीक है। और जो ये सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं हैं, या अभी जो प्रदर्शन चल रहा था कल वो ख़त्म हुआ है, इसके दौरान जो मरीजों को समस्याएं हुई, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हरियाणा में, यहाँ हमारे फरीदाबाद में देखो आप, फरीदाबाद में इतना बड़ा फरीदाबाद है, सिर्फ एक हॉस्पिटल है सरकारी, और यहाँ भी आप
इस हॉस्पिटल में यदि किसी इंसान को कोई कुत्ते ने काट लिया तो वो दवाई लेने जाएगा तो यहाँ दवाई नहीं मिलेगी, वो बाहर स्टोर से लिख के दे देते हैं कि स्टोर पे मिलेगी दवाई, यहाँ कुछ नहीं है। तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल को बनाने का फ़ायदा क्या, जहाँ एक कुत्ते के काटने का इंजेक्शन नहीं मिलता और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरबों रुपए लगे पड़े हैं इस बिल्डिंग में, जिसमें एक कुत्ते काटने की दवाई नहीं मिलती। तो ऐसे हॉस्पिटल को तो बंद कर देना ही बेहतर है। यदि हमारी आम पार्टी आती है और हम पूरी सपोर्ट लेंगे दिल्ली सरकार से, क्योंकि हरियाणा सरकार अभी हमारी सरकार है नहीं, दिल्ली सरकार से सपोर्ट लेके हमें अपने वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक भी बनवाएंगे और उसमें सारी दवाइयाँ मुहैया करवाएंगे, जनता को सारी सुविधा देंगे। तो ये इन्होंने अभी आपको बताया जितेंद्र जी ने कि भाई अगर मान लीजिए ये बनते हैं पार्षद तो वहाँ पर पानी की समस्या के ऊपर तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर नहीं मैं कर पाया 3 महीने में तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अगर आपको हम 3 की बजाय 1 साल देते हैं, अगर आप बन जाते हैं, क्या आप गारंटी देते हैं कि भाई आप कर देंगे? मैं स्टम्प पेपर पे लिख के गारंटी देता हूँ, मैं 3 महीने का वादा करता हूँ, 3 महीने के अंदर, क्योंकि 2 बूस्टर बने पड़े हैं सिर्फ पाइपलाइन जनता की तरफ से आपको 1 साल देते हैं, साल मिलेगा तो ये समय बताएगा आने वाले समय में क्या होता है, नतीजा क्या होगा जनता के बीच। लेकिन इनका मैसेज बिल्कुल स्पष्ट हम मीडिया वॉइस के माध्यम से देना चाहते हैं कि अपनी बातों को इन्होंने बहुत बेबाकी से रखा, बिल्कुल जड़ की इनको जानकारी है अपनी समस्या की, वार्ड में जो हैं उनके बारे में इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, साथ ही साथ उनके उपाय भी बताए और यहाँ तक इन्होंने वायदा भी किया। हालांकि वायदे तो नेता करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा ये कहा है कि अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब इस्तीफ़ा तो तब दिया जाएगा जब जनता चुन के लाएगी। तो अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, वार्ड नंबर 19 की जनता पर छोड़ता हूँ कि इनकी बातों पर, इनके वायदों पर आपको कितना भरोसा है। तो एक नया चुनाव अगर आपका करने का मन है तो एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जोगिंदर चंदीला जी आम आदमी पार्टी से। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं हमें कृपया कमेंट बॉक्स में बतलाइए। कोई आपका प्रश्न है तो वो हम इनसे दोबारा फिर करेंगे और आने वाले समय में लगातार हम इनसे जुड़े रहेंगे और आपसे इनकी स्थिति और आपकी स्थिति इनसे अवगत कराते रहेंगे। इसी के साथ मैं मीडिया वॉइस से अजीत अरसाना, धन्यवाद।